लाडली बहना योजना कांग्रेस हिमाचल व कर्नाटक में लागू कर चुकी है। भाजपा तो केवल कॉपी पेस्ट कर रही है। भाजपा सरकार का 24 घंटे का बिजली देने का दावा खोखला। आज रात को 3 बार बिजली काफी देर तक गुल रही। धार में दिन दहाड़े हुई युवती की हत्या को भाजपा का दुशासन बताया। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह बदनावर के 2 दिवसीय दौरे पर है। पत्रकारों से चर्चा में सिंह ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए। लाडली बहना योजना पर कटाक्ष किया कि यह योजना कांग्रेस योजना पहले से ही कांग्रेस शासित राज्यों में चल रही है। बताते हैं इस वर्ष विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिग्विजय सिंह का बदनावर का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। दिग्विजय सिंह का यहाँ का कार्यकर्ताओं के साथ ही सेक्टर प्रभारियों से चर्चा की। चुनाव के 6 माह बचे हैं। शिवराज के 24 घंटे का बिजली का वादा खोखला है। रात को 3 बार बिजली बहुत देर तक कटी रही। बिजली को लेकर हमने पिछली बार योजना बनाई। हमने कहा था 2007 तक मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हो जाएगा। मंदिरों की जमीनों को लेकर कहा कि ब्राह्मणों को उनका अधिकार दिया जाना चाहिए। वहीं सिंह ने केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के शिक्षा प्रमाण पत्र पर कहा कि उनके साथ पढ़ने वाला एक भी व्यक्ति सामने नहीं आया। यदि कोई प्रमाण दे तो देने में क्या हर्ज है, कोई प्रमाण मांगता है तो देने में क्या हर्ज है। सिंह ने धार में हुई युवती की हत्या को लेकर कहा यह प्रशासन नहीं भाजपा का दुशासन है। और उन्होंने क्या कुछ कहा ये सुनाते हैं आपको विस्तार से। बोर्ड में क्या होगा ये भी पता नहीं। और ब्राह्मणों के लिए बना रहे तो वैश्यों के लिए क्यों नहीं बना रहे, राजपूतों के लिए क्यों नहीं बना रहे, अन्य जातियों के क्यों नहीं बना रहे। ये जो है ये तुष्टीकरण का आरोप हम पर लगता है, लेकिन ये स्पष्ट तौर पे तुष्टीकरण का एक स्पष्ट प्रमाण है। अब लाडली बहना योजना में महिलाओं के अपराध, महिलाओं पर अपराध, नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो एनसीआरबी के अंदर ये स्पष्ट तौर पे है कि सबसे ज्यादा महिलाओं पर कहीं अत्याचार और जुर्म होते हैं तो मध्य प्रदेश में होते हैं। अब धार में ही कल एफआईआर दर्ज करने के बाद भी एक सुश्री चौहान जो कि अनुसूचित जाति की है धार की, और वो उसने एफआईआर दर्ज कराई, 3 बार दर्ज कराई, लेकिन मुकदमा उस पर गिरफ्तारी नहीं हुई, मुकदमा दायर नहीं हुआ। उसकी खुलेआम हत्या कर दी गई। ये निकम्मापन है प्रशासन का। देश के जो महिला कुश्ती के पहलवान हमारे, उन्होंने यौन शोषण की शिकायत की भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, और 2 साल लगभग 1 साल होने आया, एफआईआर तक पुलिस ने दर्ज नहीं की। जबकि दिल्ली पुलिस, माननीय राहुल गांधी जी ने, उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया था कि 2 महिलाएं, जो लड़कियां उनके पास आई थी, जो अपना नाम उजागर नहीं करना चाहती थी, यौन शोषण के बारे में उन्होंने उनको बताया। तो स्पेशल कमिश्नर जो है दिल्ली के, वो पूरे दलबल के साथ राहुल गांधी जी से पूछने गए कि साहब इसमें हमें जानकारी दीजिए, लेकिन उनके नाक के नीचे वो सारे हमारे महिला एथलीट्स जो कुश्ती में पदक लाई, जिनको कि प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित किया और उनकी जीत का श्रेय भी लेने की पूरी कोशिश की, वो आज 4थे दिन जंतर मंतर पे धरना के शिकायत की एफआईआर दर्ज होना चाहिए। कपिल सिब्बल जी ने उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने दिया, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने दनबल और पूरे तरीके से जो हमारी संवैधानिक संस्थाओं पर अपने लोगों को बिठाकर वे पूरे तरीके से अन्याय अत्याचार के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो ना करके दोषियों को वो सम्मानित कर रहे हैं। रेप और मर्डर होता है। जिन लोगों ने हत्या की उनके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी जुलूस निकालती है कि नहीं, उनको छोड़ दीजिए। गुजरात में 14 लोग जो कि रेप और मर्डर में
गिरफ्तार होते हैं, सजा होती है उनको छोड़ देती है, उनको फूल मालाएं पहनाई जाती है, मंच पे बैठाया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है महिलाओं की। ऐसे अनेक प्रकरण के बाद उल्लेख करना चाहता हूं। चाय पीने वाला सामने नहीं आया और सब्जेक्ट एंटायर पॉलिटिकल साइंस का कोई सब्जेक्ट किसी यूनिवर्सिटी पढ़ाया ही नहीं जाता, और उस पर भी अगर सर्टिफिकेट मांग रहा है कोई, देने में क्या ऐतराज है? दिग्विजय सिंह जी, क्या मानते हैं आपकी सिंधिया की इज्जत जैसे कांग्रेस में थी अभी भी बीजेपी में है? हाँ, तो आप ये प्रश्न तुमसे पूछना चाहिए आपको कि आपकी इज्जत वहाँ हो रही है कि नहीं हो रही है। कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी आगामी चुनाव में? आपने सुन लिए ना मुद्दे? एक बार फिर से सुना तो ये बार बार थोड़ी सुनाते हैं। ये पिछली बार और इस बार हो रही है। हम लोगों ने घर घर जाकर भी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में चार्जशीट बना के दी है, और भी चार्जशीट हम लोग बना रहे हैं जो कि चुनाव के पहले आप सबके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। पिछली बार जैसे दिग्विजय सिंह तो कार्यकर्ता का जितना रोल रहता है उतना रहता है। पिछली बार टिंकू बना को टिकट मिलने के बाद वापस उससे लिया गया तो कमल जी को दिया गया, इस बार भी ऐसा कुछ सुना है? ऐसा था, इस बारे में मिलेगा? आप मैं आलोचना नहीं करता होता। मेरे घर भी ईडी, आईटी, सीबीआई पता नहीं कौन कौन दौड़ रही होती। सर ये एक सवाल मेरा बुंदेलखंड नर्मदापुरम मोरा मालवा निमाड़ के दौरे पर निकले हैं आप, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? और अगले जो हारी हुई सीटों पे अगले 2 महीनों में जनता इंतजार कर रही है वोट देने के लिए भाजपा के खिलाफ। तब एक जो कांग्रेस पार्टी गरीबी रेखा और हाई लेवल पे तो दोनों पार्टी कर दी, पर मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कांग्रेस में कोई योजना है? आप इस बात को समझ लीजिए, जी सर। बिजली का बिल जी आपका जितना हमारे समय, कांग्रेस के समय, कमलनाथ जी समय आता था और अब आ रहा है, कुछ फर्क है कि नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जी फर्क है कि नहीं? फर्क है, पर अभी भी मध्यम वर्गीय परिवार सब में पीसा जा रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बिजली के मामले में जी जितना बिल आप कांग्रेस के जमाने में देते थे उससे ज्यादा आज बिल पेमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जितनी योजना बनती गरीबी रेखा और हाई लेवल। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ मध्यम वर्गीय परिवार के माध्यम से, पत्रकार महोदय, जी जी कि फर्क है कि नहीं है? हाँ फर्क है ना? फिर भी योजना हंसी आती है क्योंकि बात यह है उस समय जो मैंने काम किया वो आज भी जनता की नजरों में है। आप पूछ लीजिए, 10 साल तक मैं मुख्यमंत्री रहा, एक भ्रष्टाचार का आरोप मुझ पर लगा हो तो बता दो, जबकि पूरी फाइल छान मारी इन्होंने। आज पद छोड़े 20 साल हो गए, मुझ पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप आज भी कहीं लगा है क्या?